हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम सीखेंगे एनएससी ऑप्शन चेन क्या होता है। एनएससी ऑप्शन चेन का एनालिसिस करें। एनएससी ऑप्शन चेन से हम यह पता कर सकते हैं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होगा। मार्केट में ऊपर का ट्रेंड आएगा या फिर नीचे का ट्रेंड आएगा। अप ट्रेंड में होगा मार्केट या डाउन ट्रेंड में होगा। तीसरा, हम ये चीज देख सकते हैं कि आज ऑप्शन बाइंग में प्रॉफिट होगा या ऑप्शन सेलिंग में प्रॉफिट होगा। आइए समझते हैं एनएससी ऑप्शन चेन क्या होती है। एनएससी ऑप्शन चेन में लेफ्ट साइड में कॉल्स का डेटा होता है और पुट साइड का डेटा राइट साइड में होता है। ओआई ओपन इंटरेस्ट, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, वॉल्यूम, इंट्रिंसिक वैल्यू आईवी और लास्ट टर्नओवर प्राइस एलटीपी, यही चीजें कॉल्स में काम की होती है। पुट में भी इधर ओआई, चेंज इन ओआई, वॉल्यूम, आईवी और एलटीपी, ये चीजें इसमें पुट में, पुट साइड यही काम के होते हैं। पुट साइड में ये टर्म्स काम की होती है। कॉल साइड में ओआई, चेंज इन ओआई, वॉल्यूम, आईवी और एलटीपी टर्म्स काम की होती है। सबसे बीच में रेंज होती है मार्केट की, उसको बोलते हैं स्ट्राइक प्राइस। ये 50-50 ऊपर की तरफ कम होती है। 24,400 अभी स्पॉट प्राइस चल रहा है 24,436, उसके लिए हम 24,400 और 50 ऊपर कम होगा 24,350, 24,300, 24,250, 24,200, 24,150, 24,100 और 24,050 स्ट्राइक प्राइस इसे कहते हैं। नीचे की तरफ ये 50-50 के फिगर में बढ़ता हुआ जाता है। 24,400 जो स्पॉट प्राइस होगा उस एरिया को हम एटीएम बोलते हैं। एट द मनी, एट द मनी, एट द मनी। जो एट द मनी के ऊपर कॉल्स की साइड में ग्रे एरिया होता है, थोड़ा सा येलोइश एरिया होता है, उसको बोलते हैं आईटीएम, इन द मनी, इन द मनी। और जो व्हाइटिश एरिया होता है कॉल साइड में, जो व्हाइटिश एरिया होता है उसको बोलते हैं ओटीएम। इसी प्रकार पुट साइड में जो व्हाइटिश एरिया होता है उसको बोलते हैं ओटीएम, आउट द मनी। और जो स्पॉट प्राइस का एरिया होता है उसको एटीएम, एट द मनी। और जो ग्रे साइड का एरिया होता है उसको बोलते हैं आईटीएम। पुट साइड में कॉल साइड का जस्ट अपोजिट होता है। ओटीएम में केवल टाइम वैल्यू का फीचर होता है, टाइम वैल्यू का वैल्यू होती है। आईटीएम में टाइम वैल्यू प्लस टाइम वैल्यू और इंट्रिंसिक वैल्यू दोनों फीचर होते हैं। टाइम वैल्यू समय के साथ साथ जीरो हो जाता है, इसीलिए एक्सपायरी की डेट पर ओटीएम के प्रीमियम जीरो हो जाते हैं। ओटीएम के प्रीमियम्स एक्सपायरी पर जीरो इसीलिए हो जाते हैं क्योंकि इसमें टाइम वैल्यू ही होता है, जबकि आईटीएम में टाइम वैल्यू और इंट्रिंसिक वैल्यू होता है। इंट्रिंसिक वैल्यू की कैलकुलेशन हम आगे सीखेंगे। चेन को हमेशा ऑप्शन सेलर के प्रोस्पेक्ट से देखा जाता है। अब हम आईवी की कैलकुलेशन समझेंगे। स्पॉट प्राइस अभी 24,436 चल रहा है, इसको 24,430 काउंट करेंगे। और कॉल साइड में आईटीएम, एटीएम, ओटीएम। स्ट्राइक प्राइस अभी 24,400 चल रहा है, उसका एक ऊपर 24,300 आईटीएम होगा, ओटीएम 24,500 होगा। आउट द मनी, इन द मनी, एट द मनी, ये स्पॉट प्राइस अभी चल रहा है। सबसे पहले स्पॉट प्राइस में से स्ट्राइक प्राइस को घटा लेंगे। 24,430 में से 24,300 लेस करेंगे तो 130 आएगा। 24,430 में से 24,400 लेस करेंगे तो 30 आएगा। और 24,430 में से 24,500 में से 24,430 लेस करेंगे तो -70 आएगा। इस माइनस में काउंट नहीं करते, इसको जीरो काउंट कर लेते हैं। इंट्रिंसिक वैल्यू आपकी 130 आईटीएम के लिए, 30 एटीएम के लिए और ओटीएम के लिए जीरो आ जाएगी। -70 जीरो इसको काउंट करेंगे। अब आईवी में से अपन प्रीमियम के प्राइस में से ये प्रीमियम माना गया है, माना प्रीमियम इसका 154 रुपए, 130 घटाएंगे 24 रुपए टाइम वैल्यू आएगी आईटीएम के लिए, 58 रुपए टाइम वैल्यू आएगी एटीएम के लिए और 42 रुपए टाइम वैल्यू आएगी ओटीएम के लिए। आईटीएम के प्रीमियम महंगे होते हुए भी सस्ते हैं क्योंकि इसकी टाइम वैल्यू 24 है। ये टाइम वैल्यू का फैक्टर एक्सपायरी के नजदीक आते आते जीरो होता है। ओटीएम में पूरा टाइम वैल्यू ही होता है, इसीलिए ओटीएम का प्राइस एक्सपायरी पर जीरो हो जाता है। इसका फायदा ऑप्शन सेलर को मिलता है। ऑप्शन सेलर टाइम डीके को ही लेता है। ऑप्शन सेलर को टाइम डीके का प्रॉफिट इसलिए मिलता है। और ओटीएम में
टाइम डीके का ही पार्ट होता है, इंट्रिंसिक वैल्यू इसमें 0 होती है। इसीलिए एक ऑप्शन बायर को कभी भी ओटीएम ऑप्शन को बाय नहीं करना चाहिए, ओटीएम की प्रीमियम को बाय नहीं करना चाहिए, हमेशा आईटीएम की प्रीमियम को ही लेना चाहिए। ऑप्शन बायर को प्रॉफिट तब होता है जब तुरंत स्पाइक बड़ा मूव देता है, चाहे वो कॉल ऑप्शन की साइड हो चाहे पुट ऑप्शन की साइड हो। एकदम से यदि जल्दी से मूव आएगा तो ऑप्शन बायर को प्रॉफिट होगा। यदि आप इंट्राडे में काम करते हैं, इंट्राडे में काम यदि करते हैं तो आपको चेंज इन ओआई का डेटा प्रीफर करना चाहिए। और यदि आप पोजीशन लेते हैं, पोजीशन में काम करते हैं तो आपको ओआई का ओपन इंटरेस्ट का डेटा काम में लेना चाहिए। अब हम फाइंड आउट, हम ये इस तरह हमने आईवी की कैलकुलेशन कैसे करते हैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे एनएससी ऑप्शन चेन से फाइंड आउट करते हैं, और एनएससी ऑप्शन चेन का एनालिसिस किया। एनएससी ऑप्शन चेन का एनालिसिस, सपोर्ट और रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना, आईवी की कैलकुलेशन और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये जाना। थैंक यू।